मित्रों, खुशियाँ बाँटने से कभी कम नहीं होती हैं, इसलिए खुशियाँ बाँटते रहो, क्योंकि एक दिए से दूसरा दिया जलाने से दिए की उम्र कम नहीं होती। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे 22 नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के 22 लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो यहाँ पर हम 22 नाम वाले लोगों के राशिफल की जानकारी प्राप्त करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप 22 नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में 22 नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। वो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय मिले जुले परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको धन और आय के मामले में कुछ संघर्ष अवश्य देखने को मिल सकते हैं, यानी आपका बजट खराब हो सकता है, आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी आपकी आय तो नियमित स्रोतों से होती रहेगी। जो भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं वहाँ से आपके आय के अच्छे स्रोत बने रहेंगे, यानी बराबर आपकी आय होती रहेगी। लेकिन धन के मामले में आपके अचानक खर्चे आपको अवश्य ही परेशान कर सकते हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अचानक कोई न कोई खर्चे परेशान कर सकते हैं। इसलिए धन और आय के मामले में मेरा यही कहना है कि आप बजट बनाकर चलें, अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें, तभी आपको धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी की अगर हम बात करें तो व्यापार, कारोबार, नौकरी के लिए समय अच्छा है। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपकी जो भी व्यापार, कारोबार है वहाँ से आपकी जो भी आय होती है वो होती रहेगी। और अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, लाभ बना रहेगा। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में आप में थोड़ी सी अहम की भावना आ सकती है, इस कारण आप अपने बॉस के साथ कोई ना कोई बात विवाद कर सकते हैं, उसका आप ध्यान रखकर चलें। ये तीनों के तीनों महीने ऐसे होंगे जब आप में अहम की भावना ज़्यादा बनी रहेगी और इस कारण आप अपने बॉस के साथ, अपने सहयोगियों के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखकर चलें कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ और अपने बॉस के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना होने दें, वरना वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। ये ध्यान रखना आवश्यक है। अगर कोई आपका ऐसा व्यापार, कारोबार है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी गवर्नमेंट कंपनियों को माल सप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसी भी तरह से आप सरकार से जुड़े हुए व्यापार, कारोबार में हैं, तो वहाँ पर अगस्त और सितंबर का महीना आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको कोई न कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए एक बेहतर समय रहेगा। इन तीनों महीनों में आप देखेंगे आपको सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बहस बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना है। पिता के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें, यानी घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। और अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो आप देखेंगे पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में फिर अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है और खासकर अगर पेट से संबंधित कोई भी किसी भी तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। इन 3 महीनों में आप देखेंगे उस समस्या में आपको परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ सकती है, यानी कि वो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है और खासकर अगर वो पेट से संबंधित है तो उसका विशेष ध्यान रखकर चलें। वहाँ पर बिल्कुल कोताही ना बरतें, अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लें और डॉक्टर से परामर्श भी लें और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नई स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो अपने खान पान का ध्यान रखें। इस समय पर आपका खान पान कुछ ऐसा हो सकता है, आप बाहर का कुछ ऐसा खा सकते हैं जिस कारण आपको स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मेरा यही कहना है कि बिल्कुल कोताही ना बरतें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, बाहर का खान पान बंद रखें तो अच्छा रहेगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलें और समस्याएं होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।
बात करें शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम आपका अगस्त से अक्टूबर के बीच में है, आप ज़्यादा मेहनत कर लें, आप देखेंगे निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और अगर वो कंपटीशन एग्ज़ाम आपका बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का कोई भी अगर एग्ज़ाम आपका है तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। मेहनत ज़्यादा करनी होगी, प्रयास ज़्यादा करना होगा, सफलता तभी मिल पाएगी। बिना मेहनत के आपको अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और शिक्षा में अगर कोई सामान्य विद्यार्थी हैं, सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखकर आप चलें। शिक्षा के लिए भी आपको बेहतर परिणाम मिल जाएंगे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के महीने में। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ भरोसा भी बढ़ेगा, आपका रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपकी यात्रा हो सकती है अगस्त और सितंबर अक्टूबर के महीने में। और अगर आपकी इस दौरान कोई यात्रा होती है तो आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद है तो वो भी समाप्त कर सकते हैं। खासकर अगस्त और सितंबर के महीने में अगर कोई यात्रा होती है और आपके छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो उस यात्रा के दौरान आप समाप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे वो वाद विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, या आप अपने साथी को समझाने का प्रयास करेंगे तो वो समझ जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद है, आप अगस्त और सितंबर के महीने में प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में आसानी से सफलता नहीं मिल पाएगी। तो मतभेद दूर करने के लिए अगस्त और सितंबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई गलतफहमियां ना होने दें, वहाँ पे संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर गलतफहमियां बढ़ती हैं तो फिर वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है तो उसका आप इन 3 महीनों में ध्यान रखकर चलें। और पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है तो बिल्कुल ध्यान रखकर चलें। वहाँ पर अगर आपके जीवन साथी को कोई भी समस्या होती है तो उसका आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है, वरना वहाँ पर उसके स्वास्थ्य में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं अगस्त से अक्टूबर तक के समय में। और पेट से संबंधित और गैस से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आप विशेष ध्यान रखकर चलें। चलिए प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ इन 3 महीनों में किसी भी प्रकार की बहस से बचना है। अगर आप बहस से बचेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप बहस से नहीं बचेंगे तो निश्चित ही आपके वाद विवाद हो सकते हैं और वो वाद विवाद फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों के मामले में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो छोटी छोटी बातें ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और प्रेम संबंध फिर ज़्यादा खराब हो जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर थोड़ा सा आप अपने साथी के बारे में ध्यान रखते हैं, धैर्य और संयम का परिचय देते हैं तो आप देखेंगे कि फिर आपको अच्छे परिणाम प्रेम संबंधों में मिल जाएंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि शंकाएं ना बढ़ने दें, गलतफहमियां ना बढ़ने दें। अगर सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, वहाँ पर अगस्त और से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है वहाँ पर आपको अपने साथी के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, तभी आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाएं। वरना वहाँ पर जो साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक साथ नहीं निभाएगा। थोड़ा आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, तभी आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है और तभी आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है अगर आप तलाश में हैं तो प्रेम संबंधों के मामले में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत आपके संबंधों में अप एंड डाउन भी अगस्त से अक्टूबर के समय में देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, कुछ इस तरह के परिणाम 22 नाम वाले लोगों को अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में मिल सकते हैं। चलिए 22 नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो 22 नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप 3 महीने शिवलिंग पर रोज़ाना सुबह नहा धोकर जल अर्पित करें और रोज़ाना ना कर सके तो सोमवार को अवश्य करें और कभी कभी सोमवार को ही आप शिवलिंग पर दूध अर्पित कर दें। ये उपाय आप पूरे 3 महीने करते रहें, आप देखेंगे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे 22 नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये 22 नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।